एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशी एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। गाइस ये स्टोरी बहुत जल्द ही ख़त्म होने वाली है। आई नो आप में से काफ़ी लोग होंगे जिन्हें लगेगा कि इतने जल्दी, पर यार सच में काफ़ी लॉन्ग स्टोरी चली गई है। मैं इस स्टोरी को फिनिश कर दूँगी 35th एपिसोड पर। अभी भी 3 एपिसोड्स बाकी है और ये इसका सेकेंड लास्ट एपिसोड है। आई मीन थर्ड लास्ट एपिसोड है। सेकेंड लास्ट एपिसोड कल आएगा और लास्ट एपिसोड परसों आएगा, तो ये स्टोरी जल्दी ख़त्म होने वाली है। वेल स्टोरी में मज़ा मुझे बहुत आया और ये मेरी काफ़ी डिफरेंट स्टोरी थी। अच्छा लगा, आप लोगों का रिस्पांस भी इसमें बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच आपके प्यार एंड सपोर्ट के लिए। एंड चलिए फिर आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि कोई तो विंग और वांग जी के बेडरूम के दरवाजे को तोड़ करके अंदर आ गया था। विंग जो बहुत हैरान था और वांग जी बिल्कुल हैरान नहीं था। वो तो बहुत प्लेफुल तरीके से विंग के साथ में मस्ती कर रहा था, उसके चिक्स पर किस कर रहा था, उसकी वेस्ट को टाइटली होल्ड कर रहा था और सामने वाले इंसान से कह रहा था कि ऐसे किसी के घर में नहीं आया जाता है और आने से पहले नॉक किया जाता है। हालांकि तुमने नॉक किया था पर तुम्हें दरवाज़ा नहीं तोड़ना चाहिए था। हालांकि मैंने ही दरवाज़ा तोड़ने के लिए कहा था, फिर भी तुम्हें अपने बेटे के कमरे में ऐसे दरवाज़ा तोड़ के नहीं आना चाहिए। क्या पता हम लोग कुछ और कर रहे होते। तो वह इंसान घूर कर बस वांग जी को देखे जा रहा था और विंग जो शॉक में था और एम्बैरस भी। विंग जो बार बार वांग जी की गोद से उतरने की कोशिश किया जा रहा था और वांग जी जो उसे जाने नहीं दे रहा था। वांग जी जिसने विंग को टाइटली होल्ड किया और कहा, विंग हिलो मत, अगर तुम हिलोगे तो फादर इन लोगों को बुरा लग जाएगा। तब डॉक्टर वी जो वहाँ खड़ा था उसने विंग की तरफ देखा। विंग जिसने बस एक ऐसा लुक दिया जैसे कि वो कुछ नहीं कर सकता, वो बहुत ज़्यादा होपलेस है, हेल्पलेस है। वांग जी उसने विंग की तरफ देखा और कहा, विंग तुमने ये लुक मुझे कभी नहीं दिया, तुम इस इंसान को कैसे दे सकते हो? ये तो गलत बात है ना। विंग जिसने वांग जी की तरफ देखा और वो समझने की कोशिश कर रहा था कि ये करना क्या चाहता है। वांग जी इस तरीके से तो कभी विंग से बात नहीं करता है। विंग जो बिल्कुल चुप था, उसे समझ नहीं आ रहा है कि लंजा क्या करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन विंग जानता है कि अभी उसे बस चुप रहना है, शांत रहना है। वांग जी जो भी करता है सोच समझ के करता है और वांग जी कोई ऐसा इंसान नहीं है जो इम्पल्सिव होकर के और इमोशंस में बहकर कोई फैसला ले ले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वांग जी वहीं साइलेंटली बैठा हुआ था। कुछ देर बाद जो इंसान वहाँ आया था, मतलब डॉक्टर वी, वो भी वांग जी के पास आता है और कहता है, तुम निहायत ही बेशरम हो। वांग जी ये सुनता है तब वो विंग को छोड़ता है और बोलता है, अच्छा ऐसा है क्या? वैसे मुझे तो नहीं लगा था कि मैं तुमसे ज़्यादा बेशरम हो सकता हूँ। क्या मैं सच में इतना ज़्यादा शेमलेस हूँ? डॉक्टर वी जिसके चेहरे का रंग उड़ चुका था, उसका फेस पेल पड़ गया था। डॉक्टर वी जिसने कहा, वैसे वो कहाँ है? तुमने कहा था कि वो यहाँ है, कहाँ है वो? क्या तुमने उसे बंद करके रखा है? विंग जो बस सोच रहा था कि किसकी बात चल रही है, यहाँ कौन है जैसे ये लोग ढूंढ रहे हैं। वांग जी ने विंग की तरफ देखकर कहा, वी क्या तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओगे? बेबी मेरा वेट करना और ज़्यादा मिस मत करना, मैं जल्द ही वापस आऊँगा। विंग वांग जी की तरफ बस देखता है जैसे कि यार ये क्या है, पर वांग जी विंग की तरफ देखते हुए ब्लिंक करता है, एक आंख मार देता है। विंग जो वहाँ से अपने रेड गालों को लेकर निकल जाता है। जब विंग नीचे लिविंग एरिया में आता है तो सब लोगों को वहाँ पर बैठा हुआ वर्ड फेस के साथ पाता है। विंग वहाँ आता है और कहता है, आप सबको क्या हुआ और वो अंदर कैसे आए? आप लोगों ने देखा डॉक्टर वी आए हुए हैं? तभी अंकल चिरन कहते हैं, हमने देखा, उन्होंने कहा कि वांग जी ने उन्हें बुलाया है और अगर वो इतनी सिक्योरिटी के बाद अंदर आ सकते हैं सबके सामने से, तो सच में वांग जी ने ही बुलाया होगा। बैठो। विंग वहीं बैठ गया। सचिन जो विंग के एकदम गुलाबी पड़े चीक्स को देख पा रहा था, उसने कहा, विंग तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें बुखार तो नहीं हुआ है ना? तुम इतने लाल टमाटर जैसे क्यों हो रहे हो? जियांग चेंग जिसने सचिन की तरफ देखा, उसे कुछ समझ आया, उसने कहा, वो बीमार नहीं है सचिन। सचिन जिसने कहा, ऐसे किसी बीमार नहीं है, देखो ना कितने ज़ोर से उसके गाल एकदम लाल लाल हो रहे हैं। विंग तुम ठीक तो हो ना? विंग जो अंदर हुआ वो सोच करके उसके अब चिक्स ना एकदम गर्म भी हो गए थे। सचिन का ने जब उसके चिक्स पर हाथ रखा तो उन्हें हॉट फील हुआ, तो उन्होंने कहा, अरे इसे बुखार नहीं है क्या? देखो तो कितनी ज़्यादा गर्म भी हो रही है इसकी बॉडी। विंग जिसने सचिन के हाथ को पकड़ कहा, मैं ठीक हूँ काका, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे वो यहाँ क्यों आए हैं? लंजा ने उन्हें क्यों बुलाया है? सचिन जिसने कहा, पता नहीं, वो तो वही जाने, वो कब क्या करता है मुझे समझ नहीं आता है, पर हाँ वो जो भी करता है सोच समझ के करता है। अगर उसने डॉक्टर वी को यहाँ बुलाया है तो कुछ तो उसके दिमाग में चल रहा होगा, और अगर उसने तुम्हें नहीं बताया इसका मतलब ये है कि वो बताना ही नहीं चाहता, और तुम पूछोगे तब भी नहीं बताएगा।
तो तुम कोशिश कर सकते हो। विंग ने कहा, ऐसे कैसे नहीं बताएगा, ऐसे कैसे नहीं बताएगा, मैं ज़रूर पूछूंगा। तभी उसने देखा कि वांग जी और डॉक्टर वी दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए आ रहे हैं। डॉक्टर वी जिसके फेस से देख के लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है और कहीं ना कहीं वो डरा हुआ भी लग रहा था। बेचारा वांग जी जो बड़ा अच्छे से एकदम पॉकेट में अपने हाथ डाल करके बहुत ही शान से सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। नीचे आकर उसने विंग के पास आकर के अपना स्थान ग्रहण कर लिया, मतलब कि वो विंग के पास में सोफे पर बैठ गया और विंग के वेस्ट को अपने हाथ से ग्रैब कर लिया और विंग को अपनी तरफ पुल किया, उसके चीक्स पर सबके सामने किस किया और कहा, बेबी तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना, मैंने बहुत देर तक तो तुम्हें इंतज़ार नहीं करवाया ना। विंग जो अभी भी चुपचाप था उसने कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विंग सबकी तरफ देख रहा था, स्पेशली अंकल चरण की तरफ, जो भी बिल्कुल अपने स्ट्रेट पोकर फेस को लेकर बैठे हुए थे। वो तो देख रहा था कि किसी का भी कोई रिएक्शन ही नहीं है, वरना अब तक तो ये लोग उसे टीज करना लगते, पर अभी कोई कुछ नहीं बोला, इसका मतलब उसे भी कुछ ना कुछ एक्ट करना होगा। तो विंग ने वांग जी के गले में हाथ डाले और कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने तुम्हारा ज़्यादा इंतज़ार नहीं किया क्योंकि तुम ज़्यादा इंतज़ार मुझे करवाते भी नहीं हो। ऐसा बोलकर विंग वांग जी के लिप्स पर एक पैक कर देता है। वांग जी विंग के लिप्स को महसूस करता है तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और वहीं पर विंग के नेक को अपने हाथ से पकड़ता है, अपनी तरफ पुल आउट करता है और उसे पैशनेटली किस करने लगता है सबके सामने। और जानबूझ करके वांग जी जिसने विंग के लिप्स पर बाइट किया, जिससे विंग का लिप हल्का सा कट गया, वो कट सबको नज़र भी आ रहा था और विंग के लिप्स से जो ब्लड बह रहा था वो भी दिख रहा था। विंग ने कहा, आउच, तुमने ये क्या किया। वांग जी जिसने विंग के उस कटे हुए लिप्स पर अपने थंब से फहराते हुए कहा, ज़्यादा पेन तो नहीं हो रहा है ना, तुम्हें तो इस पेन की आदत है ना वी, है ना। विंग जिसने वांग जी की आंखों में देखा, उन आंखों में विंग को अपने लिए ढेर सारा प्यार और कुछ अलग में दिखाई दे रहा था। वो एक क्या चीज़ अलग उसे महसूस हो रही है वो तो नहीं पता, लेकिन हाँ वो कोई बुरी चीज़ नहीं है। विंग जिसने स्माइल किया और कहा, डॉक्टर वी जो अब वहाँ रुक नहीं पाया, उसने कहा, मैं जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर डॉक्टर वी वहाँ से निकल गया। दूसरा विंग जो वांग जी की तरफ बस देख रहा था। अब जब डॉक्टर वी निकल गया है तो वांग जी अपने सवालों का पिटारा खोलने वाला है, वांग जी को पता है। वांग जी ने विंग के अपने मुंह खोलने से पहले ही उसके मुंह पर हाथ रखा और कहा, विंग कुछ मत पूछना, मैं तुम्हें नहीं बता पाऊँगा और ना ही मैं बताना चाहता हूँ। फिलहाल तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम इस बात को ना जानो। और हाँ गगा, विंग का ख्याल रखना, मैं बाहर जा रहा हूँ। वांग जी जाने वाला था पर विंग ने उसके हाथ पकड़ा और कहा, ऐसे नहीं जा सकते तुमने कहा ना शिंग बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ख़तरनाक है, वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा पर तुम्हें तो पहुंचाएगा ना, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो, तुम नहीं जाओगे ना। वांग जी ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं होगा, वैसे भी हम अपने प्लान के हिसाब से चलेंगे, तुम्हें याद है ना हमारा प्लान। वांग जी जिसने विंग की तरफ देखा, विंग जिसने कहा, हम अपने प्लान के हिसाब से चलेंगे। वांग जी ने कहा, मैं इसके अलावा कुछ और नहीं करूँगा, मैं तो बस अपनी टीम के पास जा रहा हूँ उन्हें सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए, कि अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो हम तुरंत शिन को पकड़ लेंगे। विंग जिसने अपना सर हाँ में हिला दिया कि ठीक है। वांग जी वहाँ से चला गया। विंग को बहुत घबराहट हो रही थी, उसे कुछ तो गलत लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई उसका अपना खतरे में आने वाला है, ऐसा लग रहा था जैसे किसी के ऊपर मुसीबत आने वाली है, पर कौन है वो इंसान विंग को नहीं पता। विंग वहाँ पूरे दिन बैठा रहा। उसने कई बार सचैन से, जियांग चिंग से, अंकल चिरैन से, अपनी बहन यानली से, जिशुआन से, मोशन यू से कई बार पूछा कि वांग जी कहाँ है, पर किसी ने भी उसे नहीं बताया। सब लोगों ने बस एक ही जवाब दिया कि वांग जी कहाँ हैं उन्हें नहीं पता, और अगर वांग जी उन्हें बताना नहीं चाहता तो वो लोग पता लगा भी नहीं सकते कि वो कहाँ है। विंग जिसने सोंगलन से कॉल करके पूछा कि वो कहाँ है, सोंगलन जो तुरंत अंदर आ गया कॉल करते ही, उसने कहा कि वो यहीं पर है। वांग जी के बारे में पूछने पर सोंगलन ने कहा कि वांग जी के बारे में उसे कुछ नहीं पता है कि वो कहाँ है। यहाँ विंग बेचारा वरिड हुए जा रहा था, परेशान हो रहा था। हम देखते हैं अब वांग जी का सीन, जो मतलब वांग जी को अभी घर से आए हुए लगभग 8 घंटे का टाइम हो चुका है और अभी वो एक जगह पर एक बंद कमरे में पड़ा हुआ है। वांग जी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि उसके आंखों पर काली पट्टी बंधी है, उसके हाथ उसके कमर के पीछे बांधे गए हैं किसी टाइट रस्सी से, और हाँ उसके पैर वो खुले हुए हैं। वांग जी बस एक चेयर पर बैठा हुआ है, वो ना वहाँ से हिलने की कोशिश कर रहा है ना भागने की। कुछ टाइम बाद वांग जी से अपने कानों से सुनाई देता है कि किसी ने उस कमरे का दरवाज़ा खोला है, कोई अंदर आया है, या शायद कोई अंदर आए हैं, क्योंकि वहाँ कई लोगों की स्लीपर्स की या कहो चप्पलों की आवाज़ आ रही थी।
पैरों की आवाज़ों की वजह से वांग जी समझ गया कि कई सारे लोग आए हैं, शायद 3 या 4। वांग जी अभी वहीं बैठा हुआ था। अब उसे महसूस हुआ कि वो लोग रुक गए हैं और कोई एक व्यक्ति आगे बढ़ के उसके सामने आकर बैठ गया है। वांग जी महसूस कर सकता है। उस इंसान ने धीरे से कहा, तो तुम्हें आज पकड़ ही लिया मैंने। बहुत लंबा इंतज़ार करवाया तुमने लान वांग जी। यह आवाज़ किसी लेडी की थी। वांग जी जिसने तिरछी स्माइल की और कहा, श्योर। वेल, क्या तुम अपने दुश्मन को अपना चेहरा भी नहीं दिखाओगी? तुमने तो मेरा बहुत लंबे समय से इंतज़ार किया है, तो अब क्या तुम मुझे अपना ब्यूटीफुल सा फेस नहीं दिखाना चाहोगी? उस लेडी को शायद ये सुन करके कुछ तो फ़र्क पड़ा था, क्योंकि इसके बाद वांग जी को एहसास हुआ कि कोई उसके सर के पीछे आया है और किसी ने उसके आंखों की पट्टी खोली है। जब वो पट्टी वांग जी के फेस से नीचे गिर गई, तब वांग जी ने बहुत धीरे धीरे से अपनी आंखें खोली। कमरे में डिम लाइट थी और कमरा अंधेरे से भरा हुआ था। वांग जी के ऊपर एक लाइट लटक रही थी। दूसरी लाइट उस लेडी के ऊपर थी, जहाँ से वो धीरे धीरे उस लड़की को देख पा रहा था, या वो उस लेडी को देख पा रहा था जिसकी एज काफ़ी ज़्यादा होगी, या कहो वो बूढ़ी औरत थी। शायद वो तो वांग जी की ग्रैंड माँ की उम्र की है। वांग जी ने उस औरत को देखा। उसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लेडी इतनी ओल्ड होगी। वांग जी ने काफ़ी सारी चीज़ें पता तो लगाई हैं, लेकिन उसे लगा नहीं था कि इतनी ओल्ड होगी। खैर, एज तो इसकी उतनी ही है। वांग जी ने स्माइल करते हुए कहा, हेलो, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अगर आप मेरे हाथ खोलती तो मैं आपको बो करके और आपको बताता कि आपका वो लेडी कहती है, मेरा क्या? वांग जी बोलता है, आपका ग्रैंडसन मेरे साथ किस तरीके से रह रहा है? उस लेडी ने अपने हाथ को वहीं चेयर पर मारते हुए कहा, आई स्वेयर, अगर तुमने एक बार और उसका नाम अपने मुंह से भी लिया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वांग जी ने कहा, आप मुझे छोड़ कहाँ रही हैं? आपने तो मुझे पकड़ा हुआ है। वेल, आप चाहे तो मुझे मार सकती हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मुझे इस बात से। पर एक बात याद रखना, इसके बाद आपका ग्रैंडसन वो रो रो के ही मर जाएगा। इतना बोला ही था वांग जी ने, इतने में उसके गले के नीचे एक चाकू आ गया था। वो चाकू उसके पीछे खड़े हुए इंसान ने रखा था। उस इंसान ने कहा, मैं इसे मार डालूँ क्या? इसकी हिम्मत कैसे हुई वी के बारे में इतना बुरा भला कहने की? तुम जानते ही क्या हो आशिन के बारे में? तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? उस लेडी ने उस पीछे वाले इंसान की तरफ हाथ से इशारा किया। वांग जी समझ चुका है ये कौन है, आवाज़ से ही समझ गया है, ये शिन है। वो शिंग जिसे वांग जी और वो उसे यहाँ पर मिला है, वो भी अचानक से, बिना किसी मेहनत के। हालांकि उसने अपनी जान को जोखिम में डाला है, पर विंग के लिए वो कुछ भी कर सकता है। सामने बैठी लेडी जिसने उस इंसान को रोका था, उसने कहा, इसे अंदर लेकर आओ। वो लेडी ऐसे उठ करके चली गई। अब इस बार उस लेडी की आवाज़ में वो एरोगेंस या गुस्सा ऐसा कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। क्या इमोशन था ये तो वांग जी भी नहीं समझ पाया, पर वांग जी ने पता लगाया है कि ये लेडी विंग की ग्रैंड माँ है। इनका नाम है बाउसन सेनरन। बाउसन सेनरन की 2 बेटियां थीं, एक जिसका नाम है कांग सेनरन जो वांग जी की मदर है, और दूसरी उसकी अडॉप्टेड बेटी थी जिसका नाम लीशन था। लीशन दिखने में बहुत ज़्यादा बदसूरत थी, उसका काला रंग था और वो अच्छी नहीं दिखती थी, पर हाँ, उसका हाइट बहुत सुंदर था। वो हाइट से बहुत सुंदर थी, उसका दिल बहुत खूबसूरत, और वो बहुत ज़्यादा प्योर हाइट की इंसान थी। एक बार अगर किसी इंसान को अपना दिल दे दे तो उसे ज़िंदगी भर तक प्यार करेगी, कभी भी उसकी बुराइयों को लेकर शिकायत नहीं करेगी। वो बहुत साधारण सी लड़की थी, बहुत ही अच्छे मन वाली। अभी बाउसन सेनरन वांग जी को लेकर के रूम में आती है और वहाँ ला करके उसे वहीं बिठा देती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? वांग जी कहता है, मैं यहाँ क्या आया हूँ, मुझे तो यहाँ पकड़ के लाया गया है, मैंने नहीं कहा था मुझे यहाँ लेकर आओ। बाउसन सेनरन अपने आप को थोड़ा सा झुकाती हैं, मतलब वांग जी की तरफ थोड़ा सा लीन होती हैं, जो सोफे पर बैठी हुई थी और वांग जी के सामने बैठा हुआ था, और कहती हैं, तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो क्या? मैं नहीं जानती कौन मेरे पास आया है और कौन मेरे द्वारा लाया गया है, मैं सब समझती हूँ। बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? वांग जी जिसने अब खड़ा हो गया वो, और उसने बो किया, बाउसन सेनरन को पूरा 90 डिग्री झुककर बो किया और कहा, मैं यहाँ विंग के लिए आया हूँ, मेरा आपको और आपके इस पूरे गैंग को कोई भी नुकसान पहुँचाने का इरादा नहीं है। बाउसन सेनरन जिन्होंने हंसते हुए कहा,
तुम हमें नुकसान पहुंचाने के पोजीशन में हो भी नहीं, फिर भी तुम कैसे कह सकते हो कि तुम हमें नुकसान पहुंचा सकते हो? तुम अपने आप को कुछ ज़्यादा ही नहीं आंकते हो बच्चे। वांग जीजिस ने ये सुना तो उसने अपने पीछे खड़े हुए गार्ड को पकड़ लिया और उसकी बंदूक को छीनकर उसके एकदम कन पर टीप रख दिया और कहा, क्या अभी भी आपको लगता है कि मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं रुका हूँ? बाऊ से रंजनों ने कहा, नहीं लगता। वांग जीजिस ने अब बाऊ सेनन के पास में खड़े हुए शिन जिसके पैर के बिल्कुल बगल में गोली मारी। शिन जो अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हला, बल्कि उसने तो अपनी गन को वांग जी की तरफ पॉइंट कर दिया और बाऊ से सेनन की तरफ देखते हुए कहा, गोली मार दो इसे मैं? बाऊ से सेनन जिन्होंने अपने हाथ को उठाते हुए कहा, नहीं, बैठ जाओ, मिलकर बैठकर बातें करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो मान लिया तुम यहाँ अपनी मर्जी से आए हो, पर क्यों आए हो? वांग जीस ने कहा, विंग के लिए आया हूँ। मैं जानना चाहता हूँ विंग के बारे में, इसलिए नहीं क्योंकि मैं सब कुछ जानकर सब कुछ ख़त्म करना चाहता हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि सब कुछ जानकर मैं विंग को और भी अच्छे से प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। अगर वो आपका ग्रैंडसन है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी को पता चला तो उसके ऊपर मुसीबतें ज़्यादा आएंगी। तो मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ, अगर आप बताना चाहें तो। बाऊ से सनन जो वांग जी से कहती हैं, चलो ठीक है, बता देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, पर तुम हमारे मेहमान हो, इतनी आसानी से कहाँ? अभी तो खाओ पियो, थोड़ा ऐश करो, इसके बाद बात करते हैं। शिन जो सामने आया उसने कहा, यस ग्रैंडमा, हमारे मेहमान का ख्याल रखना, इन्हें बिल्कुल तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, अगर तकलीफ़ हुई तो मैं तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाऊंगी। शिन जिसने कहा, नहीं होगी तकलीफ़, बिल्कुल अच्छे से खातिरदारी करूंगा। बाऊ से सनन जिन्होंने शिन के कान को खींचते हुए कहा, बेवकूफ़, मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, तुम क्या समझ रहे हो? शिन जिसने कहा, आपने जो कहा वही तो समझाऊँ। ग्रैंडमा, मुझे दर्द हो रहा है। बाऊ से सनन जिन्होंने शिन का कान छोड़ दिया और कहा, बेवकूफ़ मत बनो, मेरा कहने का मतलब था मेहमान की तरह खातिरदारी करनी है, प्रिजनर बनाकर नहीं। शिन जिसने कहा, पर क्यों? हम तो वही खातिरदारी करते हैं, और किस तरीके से खातिरदारी की जाती है मुझे तो पता ही नहीं है। बाऊ से सनन जिन्होंने अपने सर पे हाथ मार लिया, वो क्या करें अपने इस ग्रैंडसन का जो बिल्कुल बेवकूफ़ है इन मामलों में, उसे मारने के अलावा कोई कुछ और आता ही नहीं है। बाऊ से सनन जिन्होंने कहा, मेरा मतलब उसे कमरा दिखाओ, अच्छा कमरा दिखाओ, साफ़ करवाओ, उसमें उसे बिठाओ रखो, खाने के लिए खाना, पानी के लिए पानी और कपड़े अच्छे, वो सब दो, उसे अच्छे से रखना, एक भी गलती हुई ना तो देखना। चंजस ने कहा, ये सब भी करना पड़ेगा क्या? मैं क्या इसका नौकर हूँ जो मुझे ये सब करना पड़ेगा? ब्रदर इन लॉ है तुम्हारा, वो करो ये सब। चंजस ने कहा, ब्रदर इन लॉ? और ये बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं मानता इसे ब्रदर इन लॉ। मुझे भी तो आशिन का पार्टनर पसंद आना चाहिए, उससे तो किसी लड़की से शादी करनी चाहिए, तभी तो मैं अंकल बन पाऊँगा और अपने छोटे छोटे नेफ्यू के साथ मैं खेल पाऊँगा। इसके साथ मैं कहाँ खेलूँगा? बिल्कुल नहीं, मैं ऐसे अपना ब्रदर इन लॉ बिल्कुल नहीं मानूंगा। पास से सनन जिन्होंने शिन की तरफ बस घूर कर देखा। शिन जिसने कहा, आप हमेशा ऐसा करती हैं, हमेशा यूँ ही मुझे परेशान करती है, आप बस आशिन से प्यार करती है, मुझसे तो प्यार करती ही नहीं है। शिन ऐसा बोलता है और वांगची की तरफ घूर कर देखता है, बोलता है, चलो अब यहाँ से, वरना ऐसा मारूंगा मैं तुम्हें, पता चल जाएगा, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है इस घर में। शिन पैर पटकते हुए वहाँ से निकल गया। दूसरी तरफ एक गार्ड जो बाऊ से सनन की तरफ आया, उन्होंने कहा, आपने जो कहा था वो हो गया है, हम उसे भी ले आए हैं। बाऊ संजस ने कहा, मैं भी देखती हूँ ये दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। ऐसा बोलकर बाऊ सनन जो बस एक स्मिक करती हैं और वहाँ से निकल जाती हैं। दूसरी तरफ शिन जो चल रहा था, वांग जी जिसने थोड़ी सी हिम्मत की, उसे पता है कि वो दुश्मन के इलाके में है, फिर भी वो जानना चाहता है, तो उसने कहा, तुम विंग के भाई हो? शिन जिसने कहा, तुमसे मतलब, अपनी हद में रहो, ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ और तुम्हें मैं यहाँ इसी पल मार भी सकता हूँ। और रही बात ग्रैंडमा की, तो मैंने समझा दूंगा कि तुम एक हादसे में मारे गए। वांग जी जिसने कहा, ऑल राइट। वांग जी अब और कुछ नहीं बोलना चाहता है, वो जानता है इस इंसान को, ये इंसान दिखने में बहुत पद्दी है लेकिन है बहुत खतरनाक। वांग जी के टक्कर का है शिन और वांग जी उसके रूम में पहुँच गए। वांग जी को देखते हुए शिन ने कहा, आ गया तुम्हारा झोंपड़ी। वांग जी ने कहा, हाँ। शिन जिसने कहा,
रहो तुम यहाँ, मैं जा रहा हूँ, और कुछ चाहिए हो तो मुझे बिल्कुल मत बुलाना, मैं सर्वेंट भेज रहा हूँ, उससे बोलना, मैं तुम्हारा कोई नौकर वोकर नहीं हूँ। ग्रैंड माँ ने तुमसे सिर्फ इतना कहा है कि तुम उसके ग्रैंडसन हो, पर मैं नहीं मानता हूँ। ग्रैंडसन का हस्बैंड कहीं से कहीं तक नहीं नजर आता है। वांग जी बस शॉक में है कि ये इंसान कि मतलब ये जो बिहेवियर उसने अभी देखा है ना, ये उसने पहले कभी नहीं देखा है। ये इंसान कितना ज़्यादा खतरनाक है वांग जी जानता है, पर ये इंसान इतना सॉफ्ट भी हो सकता है उसे नहीं पता था। खैर, उसने विंग की बात पर विश्वास करके बिल्कुल सही फैसला लिया है। वांग जी को अच्छे से रियलाइज़ हुआ। असल में अब हम देखते हैं उस समय का सीन जहाँ पर वांग जी डॉक्टर वी के साथ अकेला था। डॉक्टर वी से उसने पूछा था कि असल में विंग की मदर है कौन, जिनके साथ में मतलब विंग की असली मॉम कौन है। कांग से सरनन तो वांग जी की मॉम है, विंग की मदर कौन है। तब वी चांगसे ने बताया था कि विंग की मदर असल में कांगसे की बहन है। कांगसे की बहन जो वी को बहुत पसंद करती थी और हमेशा से उसके साथ रहना चाहती थी, पर वी को कांगसे में इंटरेस्ट था और वो कांगसे से प्यार भी करता था। कांगसे से शादी होने के बाद वो कांगसे के साथ ही रहता था, पर जब कांगसे का पहला चाइल्ड मर गया, मतलब जब कांगसे ने कहा था कि वांग जी की मौत हो चुकी है, तब वी बहुत परेशान हो गया था और इसी चक्कर में वो बाउसन के पास गया था और वहाँ जाकर के उसके साथ बहुत बुरा हो गया। उस दिन बाउसन, जिसने अपनी दोनों बेटियों से बराबर का प्यार किया था और उसे दिख रहा था कि उसकी छोटी बेटी शिन बहुत परेशान रहने लगी है। ली शिन जो हमेशा गुमसुम रहती है और वी के बारे में सोचती रहती है, उन्होंने ही ये सब कुछ किया। उन्होंने कांगसे को, ऐसा था कि कांगसे से पूछा क्या वो वी से प्यार करती है। कांगसे ने कहा था कि हाँ वो करती है, बहुत करती है। तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती हैं, पर हनोनी को होने से कौन रोक सकता है। असल में वी को किसी ने ड्रग दे दिया था। ये जब उन्हें पता चला कि वो लोग कांगसे से रिलेशनशिप रखता है और उसकी बेटी से वो शादी कर चुका है, उस रात उसे वो महसूस हुआ जो उसे उस दिन से पहले कभी महसूस नहीं हुआ था और उसी जोश जोश में उसके साथ वो हुआ जो होना नहीं चाहिए था। असल में उस दिन वी चांग से मरने वाला था और उस दिन ज़रूरी था कि कोई उसके साथ में एक रात बिताए ताकि वो अपनी वो सेक्सुअल डिज़ायर के चलते मर ना जाए। वी चांग से को बहुत पेन हो रहा था और उस दिन ली शिन जो बिना किसी को बताए, बिना बांग से सनन को बताए उसके कमरे में आ गई थी उसकी हेल्प करने के लिए। उस दिन के बाद से वी चांग से दोबारा ली शिन से नहीं मिला तब तक जब तक कि उसे पता नहीं चला कि वो प्रेग्नेंट थी। जब वो उसे मिलने गया था, वो चाइल्ड जो जिससे वो प्रेग्नेंट थी, वो चाइल्ड सर्वाइव नहीं कर पाया और मर गया। इसके बाद वो उसे सांत्वना देने लगा, उसके साथ बैठकर बातें करने लगा, वो उसका अच्छा दोस्त बन गया। वी चांगसे और ली शिन बहुत अच्छे दोस्त थे, इसके अलावा और कुछ नहीं। जब कांगसे को 10 साल तक भी कोई बच्चा नहीं हुआ, तब वी चांगसे को उससे प्यार मिलना ही बंद हो गया। उसने वी चांगसे को एक तरीके से छोड़ ही दिया था। तब वी चांगसे बहुत दुखी था और उस चक्कर में उससे गलती हुई। उस गलती का खामियाजा उसे बहुत लंबे टाइम तक भुगतना पड़ा। उस रात वो दोनों जोश में आ गए। वी चांगसे जो दुखी था और उसमें वो ऐसा कुछ कर गया जो उसे नहीं करना चाहिए था। इस बार वो अपने पूरे होश में था, लेकिन उसने वो किया, मतलब उसने एक लड़की का फ़ायदा उठाया। वो लड़की जो उससे बेइंतहा प्यार करती है, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, उस लड़की का फ़ायदा उठाया। ली शिन जो कभी भी कांगसे को धोखा नहीं देना चाहती थी, लेकिन वो प्यार के आगे मजबूर थी। उसका प्यार तकलीफ़ में हो और वो उसकी मदद न करे, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। और उस टाइम पे वो प्रेग्नेंट भी हुई और जब उसने एक बच्चे को बर्थ दिया तो वी चांगसे उसे लेकर के वापस आ गया कांगसे के पास। कांगसे के हाथ में उस बच्चे को थमा दिया। कांगसे जो उस बच्चे को बिल्कुल नहीं पालना चाहती थी, उसको बहुत टॉर्चर किया, परेशान किया। वी चांगसे को जब ये पता चला कि वी को कांगसे कहीं छोड़ आई है तो वी चांगसे बहुत गुस्सा हुआ। विंग को ढूंढा भी, पर उसे विंग कहीं नहीं मिला। दूसरी तरफ उसे ये पता चला कि विंग अच्छी जगह पर है, सही सलामत है और उसे कुछ हुआ नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। और ये उसे पता चला था बाउसन से। बाउसन जिसने वी चांगसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे, ये जानकर कि उसने उसके ग्रैंडसन को कहीं गुमा दिया है। और दूसरी बात, उसने उसकी दूसरी बेटी की पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है, क्योंकि वी चांगसे को नहीं पता था कि जिस रात वो उस बच्चे को लेकर भागा था, मतलब विंग को लेकर भागा था ली शिन के यहाँ से, उस रात उसे एक और बच्चा हुआ था जिसका नाम उसने बड़े प्यार से शिन रखा था। वहाँ पर बाउसन थी, वहाँ उसे बताया गया था कि उसका एक ग्रैंडसन गायब हो गया है जिसे वी चांगसे लेकर भाग गया है। बाउसन चाहती तो उस बच्चे को ला सकती थी, पर उसका था कि उसकी एक बेटी तो मर ही रही है। ली शिन जो शिन को बर्थ देते हुए मर गई थी। शिन जो बाउसन के पास था और विंग
जो वी चांगसे के पास था। और जब उसे पता चला कि 5 साल बाद कि वी चांगसे ने उस बच्चे को गुमा दिया है तो उसे ढूंढने लगी और उसे पता चला कि वो कहाँ है। तब उसने शिन से कहा था कि उसे विंग का ख्याल रखना है, वो उसे अपने पास नहीं रख सकती, क्योंकि अगर वो उसे लेकर आई तो विंग के माथे पर भी वो सारी चीज़ें लग जाएंगी जो अभी शिन सीख रहा है। शिन जो कि 5 साल की उम्र में ही बहुत कुछ सीख गया था, उसे बंदूक पकड़ना भी आने लगा था। बाउसन चाहती थी कि विंग को एक अच्छी परवरिश मिले, और इसीलिए तो जब उसे मौका मिला तो उसने जियांग फैमिली की बड़ी डॉटर यानी जियांग यानली उसे किसी तरीके से विंग से मिलवाया, और विंग की प्योरिटी और मासूमियत को देखकर यानली को पिघलना ही था। बाउसन जानती थी कि इस लड़की के जीवन में बहुत दुख है और विंग इसके लिए सबसे अच्छा सहारा बन सकता है, और विंग के लिए सबसे अच्छा गार्जियन या वो मदर की तरह यानली काम कर सकती है। उन्होंने ही तो विंग को यानली से मिलवाया था, और इसके बाद का भी टाइम वो सब देखते हुए आ रही थी, पर उनसे कहाँ गलती हुई उन्हें नहीं पता है। उन्होंने कहाँ पर विंग पर नज़र रखना बंद किया, जिसके बाद वो वांग जी से जाके मिल गया और वांग जी के प्यार में पड़ गया, उन्हें नहीं पता। और शिन तो वांग जी की इन्फॉर्मेशन बाउसन को जाकर देता रहता था जब उन्हें पता चला था कि विंग और वांग जी डेट कर रहे हैं, और शिन जो कि उस पर पहले से नज़र रख रहा था। असल में वांग जी बाउसन का राइवल था, लेकिन जब से उन्हें यह पता चला कि विंग वांग जी के साथ डेट कर रहा है तब से वो बस वांग जी की इन्फॉर्मेशन लेती थी। हालांकि शिन को बिल्कुल नहीं पता था कि वांग जी की इन्फॉर्मेशन अब इतनी ज़्यादा क्यों ली जा रही है, पर वो बस बताता था कि आज वो ऑफिस आया, आज वो ऑफिस से जल्दी निकल गया, आज तो वो आया ही नहीं, उसने किसी पर नज़र ही नहीं रखी, वो बहुत ज़्यादा लापरवाह हो गया। और इसी लापरवाही की वजह से शिन जो महीनों में एक मौका ढूंढ पाता था बाहर निकलने का, वो आए दिन कोई ना कोई मौका ढूंढ ही लेता था बाहर निकलने का और विंग से आके मिल लेता था। उसे पता नहीं था कि आखिर इस वांग जी के बच्चे को हुआ क्या है जो इतना लापरवाह हो गया है, और यही बात जाकर के उसने वांग सिन को बताई थी। और इसके बाद से ही तो जब विंग को वो दिखाने के लिए सब कुछ लेके आया और शिन विंग से वहाँ मिला तो उसे बहुत ज़्यादा शौक लगा था, लेकिन वो विंग को जानता है कि विंग को फंसाया गया है, ऐसा सब कुछ। बैक टू प्रेजेंट अभी वांग जी यही सब कुछ सोच रहा था कि ऐसे सब कुछ हुआ होगा, यही सब कुछ है। और अभी जहाँ तक उसे लगता है बाउसन सनन उसके बिलव्ड सन इन लॉ आई मीन ग्रैंड सन और वांग जी का बिलव्ड पर्सन, द मोस्ट लवेबल पर्सन वी इंग को यहाँ बुलाएंगी, उसे पूरा यकीन है। और हुआ भी ऐसे ही। कुछ देर बाद वहाँ पर एक गार्ड आया जिसने वांग जी को बुलाया है और कहा कि उसे अपने साथ चलना होगा। वांग जी उस गार्ड के साथ बिना किसी झिझक के चलने लगा। वो एक गार्डन में आके पहुंच गया जहाँ पर उसने देखा कि विंग जो वहीं बैठा हुआ है और वो रो रहा है और बार बार बोल रहा है कि उसने कुछ नहीं किया, उसे जाने दो। शिन ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? शिन विंग को हक करके बैठा था। वांग जी जब वहाँ आता है तो विंग वहाँ से उठ करके वांग जी को जाके गला लगा लेता है। वो बोलता है लंजा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमने तो कुछ और डिसाइड किया था, फिर ये सब कुछ कैसे हुआ? हेलो एवरीवन, तो कैसे आज का पार्ट जो भी है जैसे भी कमेंट जरूर करना। आज बहुत ज़्यादा नॉइस है यहाँ पर, मुझे शांति नहीं मिली। आज का एपिसोड छोटा है, शिकायत मत करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक बाय बाय, अपने ख्याल रखना, बाय बाय।